नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे यदि आपने 10वीं या 12वीं की परीक्षा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से पास की है और यदि किन्हीं कारणवश आपकी जो डीएमसी है या मार्कशीट है किन्हीं कारण से गुम हो गई है तो आप उसकी डुप्लीकेट कॉपी किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की साइट पे जाके जो आप स्क्रीन पे ये फॉर्म देख रहे हैं ये डाउनलोड करना होगा और इसको फॉर्म को भरकर और अपने विद्यालय से अटेस्ट कराकर आपको सरल केंद्र पे जाना होगा या फिर आपका जो सीएससी है आपके गांव में कॉमन सर्विस सेंटर, वहाँ पे आप ऑनलाइन माध्यम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इस फॉर्म में क्या क्या भरा जाएगा। वैसे मैं आपको एक बार बता दूं पहले बीच में कि बच्चों को क्या समस्या आती है कि किस स्कूल से टेस्ट कराना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, यदि स्कूल बंद हो गया है तो क्या करें। तो वो सारे मैं आपके डाउट इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा और पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को स्किप न करें और लास्ट सेकंड तक वीडियो को देखें ताकि आपको किसी प्रकार का डाउट न हो और आपका फॉर्म अच्छी तरह से फिल हो जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि फॉर्म में हमें क्या क्या फिलअप करना है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले है प्रार्थी का नाम, प्रार्थी के फादर नेम, प्रार्थी के मदर नेम। जो ये तीनों चीज़ें हैं मेन इम्पोर्टेंट हैं कि आप इसमें स्पेलिंग मिस्टेक न करें, कि तीनों की जो नामों की स्पेलिंग है वो बिल्कुल सही लिखें। फिर आपको आगे है एनरोलमेंट नंबर, उसके आगे आपको मिलेगा अदा की गई राशि, बैंक ड्राफ्ट नंबर, बोर्ड रसीद नंबर। तो ये चीज़ें आपको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा कि फॉर्म है आप ऑनलाइन माध्यम से भरेंगे तो आपको ये सब चीज़ें भरने की ज़रूरत नहीं है। ड्राफ्ट नंबर या बोर्ड रसीद संख्या ये सब भरने की ज़रूरत नहीं है। तो कॉलम नंबर 2 है, आप अपनी डीएमसी पहली डीएमसी ले रहे हैं, दूसरी ले रहे हैं या तीसरी ले रहे हैं, सब आपको लिखना है। अनुलिपि प्रमाण पत्र लेने का कारण कॉलम नंबर 3 कि अगर आपकी क्यों वो आप डीएमसी ले रहे हैं, कि आपका गुम हो गया है, चोरी हो गया है या फिर नष्ट हो गया है, ये कारण आपको इसमें कॉलम नंबर 3 में लिखना होगा। कॉलम नंबर 4 है परीक्षा का नाम, आपका रोल नंबर क्या था अनुक्रमांक में, महीना, 70 वर्ष कि कौन से महीना था, कौन सा वर्ष था और कौन सा सत्र था जहाँ से जब आपने 10वीं या 12वीं की परीक्षा पास की। परिणाम क्या रहा और अंक आपके कितने आए। विद्यालय का नाम जहाँ से आपने परीक्षा उत्तीर्ण की और फिर विषय कि आपने क्या क्या सब्जेक्ट ले रखे थे। ये कॉलम नंबर 4 में आपको भरना है। कॉलम नंबर 5 में जो आपने कॉलम नंबर 4 भरा था, इससे पहले मान लो आपने 10वीं की परीक्षा पास की थी तो 9वीं कक्षा का, यदि आपने 12वीं का सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो 11वीं क्लास की डिटेल आपको भरनी होगी भी। तो उसके लिए आपको उसका अनुक्रमांक, वर्ष, महीना, परिणाम, विद्यालय का नाम, वो सारी चीज़ें लिखनी होगी। कॉलम नंबर 6 आपका पता और दूरभाष नंबर आपको लिखना, मतलब मोबाइल नंबर आपको लिखना है और प्रार्थी के हस्ताक्षर नीचे। अब सत्यापन मतलब जिस स्कूल से 10वीं 12वीं की परीक्षा पास की थी वो उसका कोई क्लर्क या हेडमास्टर उसको क्या करेगा, अटेस्ट करेगा। उसमें वही सारी जानकारी भरेगा, आपका नाम भरेगा, आपके पिता का नाम, 70 कौन सी सन में आपने पास की थी, आपका रोल नंबर कि ये जो इसने भरे हैं सारी चीज़ें वो बिल्कुल सही है और प्रार्थी ने हस्ताक्षर किए हैं। और यहाँ पे फ़ोटो है, उस फ़ोटो को अटेस्ट करेगा और यहाँ अधिकारी के हस्ताक्षर हो जाएंगे। नाम, पद किस पद पे है, मोबाइल नंबर और संस्था की मोहर। और यहाँ पे आवेदन पत्र की जांच कर ली, कार्यालय प्रयोगार्थ मतलब ये आपके द्वारा नहीं है भी, जो आपके प्रयोग के लिए ये नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं ये फॉर्म कंप्लीट होने के बाद आपको अब देखना है कि अगर आपका स्कूल बंद हो गया है या फिर क्या पता आपको भरना है, फीस कितनी लगेगी और क्या सारी चीज़ें हैं वो दिशा निर्देश और मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या आईडी लगेगी। तो ये देखिए एक सेल्फ डिक्लेरेशन है जिसको बोलते हैं अंडरटेकिंग।
अंडरटेकिंग होता है कि जिम्मेवारी लेना एक किस्म की, कि आपको सारी जो हिदायतें हैं वो आपने पूरी कर दी और बिल्कुल वो सच है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। मैं आपका नाम, पुत्र या पुत्री, श्री निवासी, गांव का नाम, ज़िला, ये अंडरटेकिंग देता हूँ कि ये मेरा रोल नंबर है, मैंने यहाँ से ये परीक्षा पास की, इस विद्यालय में से की है, और ज़िला ये है, ये मेरी प्रति गुम हो गई, नष्ट हो गई, मुझे इसकी आवश्यकता है, तो उसके लिए आपको सारी आपकी जानकारी ये इसमें भरनी है। उसके बाद डॉक्यूमेंट किन किन डॉक्यूमेंटों की आपको ज़रूरत है? 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, फैमिली आईडी लगेगी और 2 आईडी। अब हम उन नियमों के बारे में जान लेते हैं जो नियम आपको जानने बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले मैं आपको इस शॉर्ट में बता देता हूँ कि क्या क्या नियम हैं। सबसे पहले नियम है कि आपको जो ये आवेदन करेंगे वो ऑनलाइन माध्यम से होगा, न कि ऑफलाइन माध्यम से भी। तो इसके लिए परिवार पहचान पत्र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप जब इसको सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करना है, फॉर्म फिल करके आपको अपने उस स्कूल जाना है और स्कूल जाके वहाँ पे टेस्ट करा के तो 2 आईडी लेना, 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेना, 1 फैमिली आईडी, और ये सारी चीज़ें लेके आप CSC केंद्र आप पहुँच जाएंगे, वहाँ से ऑनलाइन होगा। उसके बाद इन्होंने दिया है कि अगर आपने रेगुलर से कर रहे हैं अभी 1970 से 2003 तक, अगर आपने इस 70 के बीच में 10वीं या 12वीं की परीक्षा दी है तो आपको जो DMC मिलेगी उसमें प्रत्येक सब्जेक्ट के अंक नहीं आएंगे। मतलब वहाँ पे आपको सिर्फ टोटल अंक ही आएंगे। 1970 से 2003 के बीच में अगर आपने पास की है रेगुलर से, और यदि आपने ओपन से पास की है 2013 तक, उसमें भी आपको सिर्फ टोटल अंक मिलेंगे। सर्टिफिकेट में ये लिखा हुआ मिलेगा कि ये व्यक्ति है, ये फादर नेम है, ये इसका रोल नंबर है, इस सन में इसने 10वीं या 12वीं की परीक्षा पास की थी और इसके टोटल अंक ये हैं। मतलब हर एक विषय के अलग अलग अंक नहीं मिलेंगे। ये बात समझ में आएगी, आ गई होगी आपके। उसके बाद है कि कोई दूसरा व्यक्ति न तो दूसरे के लिए आवेदन कर सकता है और न ही किसी दूसरे व्यक्ति को प्रमाण पत्र मिलेगा। और जो उसका शुल्क है वो 500 रुपये ऑनलाइन फ़ीस होगी। और उसके बाद आप एक बार डुप्लीकेट कॉपी ले लेंगे, अगर आपको दूसरी बार डुप्लीकेट कॉपी लेनी है तो 300 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। अगर आपको तीसरी बार लेनी है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अंडरटेकिंग फिर दोबारा से देनी होगी, उसकी सारी जानकारी आपको फिर दोबारा से देनी होगी, पूरा कारण बताना होगा। और दूसरी कॉपी लेने के लिए आपको 800 रुपये देने होंगे। और अगर आप तीसरी बार लेना चाहते हैं, मान लो कि आपने एक बार DMC ले ली, उसके बाद आपने सेकंड टाइम भी उसको लॉस्ट कर दिया, 2 बार लॉस्ट कर दी, और तीसरी बार आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अब की बार FIR दर्ज करवानी होगी पुलिस स्टेशन में। और क्या करना होगा, वो FIR की कॉपी साथ में लगानी होगी। और अब की बार आपकी फ़ीस लगेगी तीसरी बार में 1000 रुपये, वही ऑनलाइन जमा होगा। अगर आपने तीसरी बार भी जमा जो कॉपी आपने ली थी उसको गुम कर दी तो चौथी बार आपको कॉपी मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और उसके लिए आपको बोर्ड के डायरेक्टर से परमिशन लेनी होगी, उनके सामने आप अपना पक्ष रखेंगे। अगर उनको लगा कि ये ठीक है, इसको ज़रूरत है, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो परमिशन देंगे, अन्यथा तीसरी बार आपको चौथी बार आपको कॉपी नहीं मिलेगी। तो उसके लिए इसके बाद है डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। 2 आईडी मिलेंगी जिसमें आपकी पहचान हो उसके, और 1 फैमिली आईडी और 2 फ़ोटो। और उसके बाद है 1 माह के अंदर भी अगर आपको न मिले तो आप मेल के माध्यम से
लिख सकते हैं बोर्ड को कि ऐसे ऐसे मैंने इसके लिए अप्लाई किया था, ये रसीद संख्या है, ताकि आपकी शीघ्र कार्रवाई हो सके भी। यदि आपने कुछ गड़बड़ की है इस डॉक्यूमेंट देने में या फिर कुछ फॉर्म फिल करने में, तो आपका 1 महीने के अंदर आपका आवेदन रद्द हो जाएगा, फिर आपको दोबारा आवेदन करना पड़ेगा। प्राक्षी कॉलम नंबर 3 में अनुमति प्रमाण पत्र जरूर के आवेदन का कारण लिखे। आवेदन का कारण मतलब आपको मैंने बताया था कि फॉर्म नंबर 3 में फॉर्म के कॉलम नंबर 3 में है कि क्यों आपकी वो डीएमसी गुम हुई, क्या कारण है भी आपकी डीएमसी गुम हो गई थी, चोरी हो गई थी या फिर नष्ट हो गई थी। उसके बाद आवेदन पर प्रार्थी के हस्ताक्षर अवश्य हो और पूरा पता अच्छे तरह से हो, पिन कोड सही लिखा और दूरभाष नंबर अवश्य लिखे ताकि आपसे कांटेक्ट किया जा सके। अन्य राज्यों के प्रार्थी आवेदन पर ऑफलाइन माध्यम से उनका हो सकता है, क्योंकि सरल वहाँ पे चलता नहीं। उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, 2 पहचान पत्र, निवास प्रमाण, डोमिसाइल की कॉपी और ये सारी चीज़ें ऑफलाइन माध्यम से जमा किया जा सकता है। या फिर जो आपकी फ़ीस है उनकी दूसरे राज्य से वो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव सेक्रेटरी को डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा कर सकते हैं। और नियमित विद्यार्थी हैं उनको तो जिस स्कूल से 10वीं या 12वीं पास की थी उनसे अटेस्ट करवा लेंगे। जो ओपन वाले हैं वो क्या करेंगे, अपने गांव में आसपास जो सरकारी विद्यालय है वहाँ से अटेस्ट करवा लेंगे। जो डीएलड या एचटेस सर्टिफिकेट है वो भी सरकारी विद्यालय से अटेस्ट करवा लेंगे। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका वो स्कूल ही बंद हो गया है, अब वो कहाँ से अटेस्ट कराएं, तो उनको डीओ या बीओ ऑफिस में, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस या फिर ब्लॉक एजुकेशन ऑफिस में जाना पड़ेगा और वहाँ पे बीओ के समक्ष अपना पक्ष रखेंगे और बताएंगे कि ऐसे ऐसे हमने 10वीं 12वीं स्कूल से पास की थी, वो स्कूल अब बंद हो चुका है, तो उनको अटेस्ट डीओ या बीओ करेगा। तो उसके लिए ये सारी चीज़ें हैं। मेरे हिसाब से अब आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फ़ीस आपको बता दी है कि 500 रुपये फर्स्ट टाइम के लिए और 800 रुपये सेकेंड टाइम और 1000 रुपये थर्ड टाइम और फोर्थ के लिए लेने के लिए अगर आपको अर्जेंट चाहिए तो उसके लिए आपकी फ़ीस लगेगी 300 रुपये एक्स्ट्रा। अगर आप जो रेगुलर फ़ीस है वो दे रहे हैं 500 रुपये, तो आपको 1 महीने के अंदर अंदर आपकी डीएमसी मिलेगी। लेकिन अगर आप अर्जेंट लेना चाहते हैं 2 या 3 दिन के अंदर, तो आपको 300 रुपये देने होंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप हमारे वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, आपका डाउट वहाँ से क्लियर किया जा सकता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।